हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ लेते एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। मैंने आपको बताया था डायमेंशनल फार्मूले के 3 एप्लीकेशन होते हैं। उन एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन था कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। जैसे हमने एक न्यूटन को 10⁵ डाइन कहा था। इसके बाद जो सेकंड था हमारा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से इक्वेशंस करेक्ट होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर है तो हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तीसरा जो हमारा फिर उसी के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कुछ अननोन जो टर्म्स है उनकी यूनिट अगर हमें बताने के लिए पूछी जाए डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट तो हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वंडरवॉल इक्वेशन में p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। उसमें हमने a और b के डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकाले थे। अब अभी हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है कि अगर आपको कहीं पे कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आप फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे आप करते हैं देखिए, एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। पहले तो आप यहां ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन जो हमारा चल रहा था एप्लीकेशन, उसमें हमारी थर्ड एप्लीकेशन है टू डिराइव फिजिकल रिलेशंस। टू डिराइव रिलेशंस लिख दो, खाली रिलेशंस ऑब्लिक फॉर्मूला। अगर हमें कहीं पे फॉर्मूला ड्राइव करना है या हमें रिलेशंस निकालने हैं तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट द सेंट्रीपिटल फोर्स F, let centripetal force F acting on a particle of mass m depends on its radius small r and velocity v फाइंड रिलेशन। आपसे उसने बोला कि कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आप आराम से इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आर रेडियस के पाथ में आपने क्या किया, एक डोरी पकड़ी, उसमें एक छोटा सा पत्थर लटकाया, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो देखा होगा आपने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। तो उस सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ध्यान से सुनिए, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं एक्शन लगाऊंगा, मेरे खड़े होने के लिए रिएक्शन जरूरी है। अगर रिएक्शन अवेलेबल है मैं खड़ा होऊंगा, नहीं अवेलेबल है तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। जैसे इसी तरीके से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है तो वहां पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें, फॉर सर्कुलर मोशन इट इज नेसेसरी दैट द पार्टिकल मस्ट हैव क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, उसने मुझे बोला कि मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा F जो है वो मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मुझे नहीं पता, तो मैंने पावर A लिख दी। मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है तो R पावर B लिख देता हूँ, और सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे तो पावर C लिख दी। अब मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं तो MARB और यहाँ पे BC लिख दिया मैंने। सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के मास पे, ये जो पार्टिकल है इसके मास पे, इसकी वेलोसिटी पे और R पे, तीनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वही मुझे ड्राइव करना है। पावर उसकी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, इसको समझने के लिए मुझे रिलेशन ड्राइव करना है। तो मुझे नहीं पता तो मैंने क्या लिख देना है कि F प्रोपोर्शनल टू M पावर A R पावर B V पावर C। फिर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट ले जाते हैं, M पावर A R पावर B V पावर C लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह बोर्ड में कम पड़ जाएगी मेरे को कराने के लिए। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढेंगे यहाँ पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में 2 या 3 बार इनको निकालना सिखाया हुआ। अब हम हर वीडियो में ये नहीं कर सकते हैं कि हम बार बार उसको सॉल्व करें, तो आप इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि आपको ये आता है।
इसके बाद मास का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास कैपिटल M हो जाएगा आपका। फिर आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपका L हो जाता है, वो डिस्टेंस है रेडियस। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो LT माइनस 1 होता है। बच्चों क्या करना होता है मुझे, ये जो रिलेशन मैंने लिखा था F इज इक्वल टू के M पावर A R पावर B और V पावर C, मुझे यहाँ पे अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, तो मैंने क्या करना है, इनके डायमेंशनल फार्मूला को यहाँ पे लिख देना है MLT माइनस 2। ठीक है, F की जगह MLT माइनस 2 लिख दिया। कांस्टेंट के का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, M का क्या लिखूंगा यहाँ पे M पावर A, R कौन है L पावर B और LT माइनस 1 इसकी पावर आपकी C है। तो यहाँ पे MLT माइनस 2 MALB और यहाँ पे LC और T माइनस C हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिख देंगे इसको, MALB प्लस C और T माइनस C, तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैथ्स में हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयरिंग पावर कर लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M L एंड T। तो क्या हो जाएगा देखिए, A यहाँ M की पावर A है, यहाँ पे M की पावर 1 है, तो A आपका 1 हो गया। यहाँ L की पावर आपकी, चलिए पहले C कंपैरिजन कर लेते हैं, जल्दी से आंसर निकल जाएगा। तो माइनस C इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे C आपका 2 आ गया। ठीक है, फिर आपने देखो बच्चों L पावर B प्लस C है, तो यहाँ पे B प्लस C हो गया और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो C आपने कितना निकाला है, 2 निकाला है इक्वल टू 1, तो B आ गया 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। तो आपके पास अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनकी आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आपने करना क्या है, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था F इज इक्वल टू क्या लिखा था, K M पावर A R पावर B और V पावर आपने C लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब आपने देखिए ये लिखा हुआ था ना, M पावर A R पावर B V पावर C लिखा हुआ था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, K को ऐसे रहने देता हूँ, तो M की पावर जो A है, A की जगह पे कितना आ गया 1, R B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1 आ गया है, और V देखिए V की पावर C है और C आपका 2 आया है, तो मैं इसको K M V स्क्वायर अपॉन R ले लेता हूँ। हेयर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो आपका F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन R। इस तरीके से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। क्या हो गया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R, सॉरी ये नीचे जाके R होगा, तो आपका फॉर्मूला निकल के आ गया F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो आपका कोई भी अगर फॉर्मूला रहे तो आप उसको इस तरीके से ड्राइव कर लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, आपको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं और आपका ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग अभी इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए रिलेशनशिप ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अ स्मॉल बॉल ऑफ radius small r falls with velocity v through a medium of coefficient of viscosity eta। एक बॉल है जिसका जो रेडियस है स्मॉल r है, वो एक मीडियम में फॉल कर रही है, ऐसे मीडियम में जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ठीक है, और आपको करना क्या है, फाइंड द रिलेशन। आपने लिखना है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रैगिंग फोर्स। अभी समझाता हूँ। आपको गिवन है K जो कांस्टेंट है, आप लोग लिख के चलते हैं 6 पाई। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है।
जैसे यहाँ पे आपकी एक बॉल है, ये वाटर है, इस वाटर में आपकी एक बॉल फॉल कर रही है, ये ऐसे डाउनवर्ड बॉल फॉल कर रही है, ठीक है। इस बॉल के लिए उन्होंने आपको क्या दिया है, रेडियस दे दी, थोड़ा सा बड़ी बना दी मैंने, ये v वेलोसिटी से फॉल कर रही है, और मीडियम का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा है, और इसके अलावा के उसने कांस्टेंट आपको दे दिया है। तो मुझे क्या करना है, विस्कस फोर्स जो यहाँ पे लगने वाला ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड करेगा, आर पे कैसे डिपेंड करता है, वी पे कैसे डिपेंड करता है, ईटा पे कैसे डिपेंड करता है, नहीं पता। तो करेंगे क्या, ए बी सी तीन कांस्टेंट ले लेंगे, फिर वो खुद से निकल के आ जाएगा कैसे डिपेंड करता है। देखिए सोल्यूशन में क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू, आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले आर की बात करता है, आर पावर ए प्रोपोर्शनल टू, फिर बात करते हैं वेलोसिटी की, हमें पता नहीं कैसे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी की पावर बी, और ए प्रोपोर्शनल टू ईटा, ईटा पावर सी। इनको कंबाइन कर दोगे, आर पावर ए बी पावर बी ईटा पावर सी हो जाएगा, और यहाँ से आप अगर कांस्टेंट लेके आते हैं तो बेटा ये हो जाएगा आर पावर ए बी बी और ईटा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम को कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग यहाँ पे है नहीं, तो डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है, ml_t-2 होता है। इसके अलावा आर का मेरे पास एल होता है, डिस्टेंस भी आर, और वी वेलोसिटी का मेरे पास LT-1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का मेरे को चाहिए, तो मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बताया था कि जब वाटर डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करता है, जैसे वाटर इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करता है, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे तेज चलती है, उसके बाद जो नीचे की लेयर्स हैं उनकी स्पीड कम होते जाती है। तो दो लेयर में अगर आप यहाँ से dx डिस्टेंस जा रहे हैं, वेलोसिटी में dv का चेंज होगा, तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx। तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा। क्या मतलब, अगर ये लेयर 100 से चल रही है और ये लेयर आपकी 80 से चल रही है, अगला क्वेश्चन 100 और ये 60, तो दो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, एक में ये 100 ये 80, एक में 100 और ये 60 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ विस्कस फोर्स है ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि वो 40 से वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा मतलब विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम मतलब विस्कस फोर्स कम होगा। और ग्रेडियंट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि अगर आप चेंज देखते हैं डिस्टेंस के साथ तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। वेलोसिटी का देख रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर देख रहे हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू ये होता है बच्चों, और साथ में दूसरी जो चीज है एफ जो होता है एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ले लेते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू ए dv/dx, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं, जगह बन जाएगी थोड़ा सा लिखने के लिए, फिर देखते हैं अब क्या होने वाला है। देखिए F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे ईटा आता है, ईटा a dv/dx। ईटा वही है जिसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F/a dv/dx। फोर्स का क्या होता है, देखो mlt-2। एरिया का क्या होता है L²। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT-1, और x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आपका फिर से L हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो गया, इधर एक L से L कैंसिल हो गया, ये T-2 पावर है, एक कैंसिल हो जाएगी तो एक बच जाएगी, तो क्या आ जाएगा देखो m, ये L ऊपर जाएगा, L-1 और T-1। तो ये बच्चों ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आपके पास F का डायमेंशनल फॉर्मूला है, R का है, V का है और ईटा का भी निकल के आ गया। अब मैं करने वाला क्या हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जाकर के इनको सारी वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। क्या, देखिए ये था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के आर पावर ए, आर क्या L पावर ए हो जाएगा। अच्छा मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला F का भी लिखना था, F का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों में। F का कितना होता है ml_t-2, के तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को कोई मीनिंग नहीं बनता है। और R का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, L है, L पावर a, और यहाँ पे वेलोसिटी का कितना है LT-1, LT-1b, और यहाँ पे ईटा का कितना है आपका, ईटा का आपका है ml-1 T-1 पावर हो जाएगी इधर c, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब आपने करना क्या है, देखो एम एल टी माइनस टू, इधर एल पावर ए, एल बी टी माइनस बी, एम सी एल माइनस सी टी माइनस सी, पावर सेट हो जाती है। पहले m लिखा है तो मैं यहाँ पहले m लिख देता हूँ, तो m पावर c, और तो कुछ है नहीं m में। l को देख लेते हैं, l आपका a भी है प्लस b भी है और c भी है, तो a प्लस बी माइनस सी, और t की बात करता हूँ तो माइनस बी माइनस सी। इधर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो होगा वो लिख देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इधर देखिए, कंपेयर करेंगे तो यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ पे c है, तो आपको c की वैल्यू 1 मिल गई। पहला आंसर खत्म हो गया। दूसरा देखो, मेरे मर्जी है मैं किसको पहले कंपेयर करूँ, मैं इन दोनों को कर लेता हूँ। क्या होगा, उससे b निकल जाएगा तुरंत, तो माइनस बी माइनस सी, टी की पावर माइनस बी माइनस सी, और यहाँ टी की पावर माइनस टू है, तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी माइनस वन माइनस टू हो गया, तो माइनस बी माइनस टू प्लस वन, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन, तो बी भी आपका कितना आ गया बच्चों, वन आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ एल की पावर वन है, तो ए प्लस बी माइनस सी, ये देखिए ए प्लस बी माइनस सी और यहाँ पावर है वन, इज इक्वल टू वन। तो b की जगह पे आपने कितना रख देना है, वन, a प्लस वन, और c की जगह पे आपने वो भी वन रखना है, इज इक्वल टू वन हो गया। तो ये वन वन कैंसिल, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, वन। तो फॉर्मूला क्या किया था आपने, f इक्वल टू के, क्या था वो खो गया, r पावर a था, फिर बात कर रहा था वेलोसिटी की b थी, ईटा की बात कर रहा था c थी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू वन, इसकी जगह पे वन, इसकी जगह पे भी वन, ABC तीनों वन बना रखे, तो f इज इक्वल टू के आर वी ईटा, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी थी, 6 पाई, तो f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। इसको हम फिजिक्स में स्टोक्स लॉ बोलते हैं, स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फिजिक्स तो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, क्या लेना देना है इसका। लेकिन फिलहाल हमने ये देखा, तो हमने दो क्वेश्चन लगा के देखे कि अगर हमें ये पता हो कि कोई पैरामीटर या कोई फंक्शन किन किन पे डिपेंड कर रहा है, तो उस नॉलेज की मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हम उनमें कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। उसके दो क्वेश्चन देखे मैंने, एम वी स्क्वायर अपन आर, और ये वाला देखा डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से। तो आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।